नमस्कार। फेसबुक के इस लाइव में आपका दोबारा से स्वागत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और उसके बाद झारखंड की राजनीति में जो सक्रियता है वो काफ़ी बढ़ गई है। कल तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो पॉलिटिकली कोई बड़ी खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। अब जबकि ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन कर दिया है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक सांसद हैं, उन लोगों में जो है काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। और भले ही एक जो आप कैप्शन आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाजुटान होने वाला है ईडी के समन के खिलाफ। हालांकि ये जो खबरें हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई आधिकारिक तौर पे कोई कॉल नहीं करने जा रहा है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को, लेकिन राजधानी रांची का जो मोहराबादी जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वहाँ पर कल भारी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जुटने की जो है संभावनाएं हैं। वहाँ पर हजारों की संख्या में जो है कल आप देखेंगे कि राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। हालांकि ऑफिशियली जो है इसका अनाउंसमेंट कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन भीतर भीतर पार्टी की एक कोशिश है कि ईडी का जो ये एक्ट है, जो समन बुलाने का जो समन जो बुलाया गया है और जिस तरीके से एक जो परसेप्शन तैयार करने की कोशिश हो रही है झारखंड की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, अगर खास करके बीजेपी ने जिस तरीके से ईडी के समन के बाद जो रिएक्शंस दिए हैं, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है उसका जवाब देने के लिए जो है ये लोग तैयारी में जुट गया है। और यही वजह है कि अब जो खबरें अभी फ़िलहाल निकल करके आ रही है वो ये है कि अलग अलग ज़िलों से कल हजारों की संख्या में राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। और मोरहाबादी मैदान जो है एक तरीके से अनऑफिशियली ही जो है उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप जो है वहाँ पर एकजुट हों। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से हमारी जो बातचीत हो रही है उसमें वो लोग इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई कॉल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें सामने आ रही है, जो अलग अलग ज़िलों के नेताओं से जो बातचीत है, कार्यकर्ताओं से जो बातचीत है, उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है परेशान करने की कोशिश हो रही है। इसके पहले भी जब उनके आसपास के लोगों पे जिस तरीके से कार्रवाई ईडी कर रही थी, उस समय भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था। लेकिन इस बार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज के डेट में अगर आप नेता के तौर पे देखें तो हेमंत सोरेन सबसे मजबूत नेता हैं। गुरुजी संरक्षक के तौर पे आज के डेट में हैं। वो भले ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बावजूद इसके जो भी अगर जो बड़े निर्णय हैं पार्टी के, वो हेमंत सोरेन ही लेते हैं। और ऐसे में अब अगर हेमंत सोरेन के ऊपर ये जो संकट गहराया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। और इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो हैं कल राजधानी रांची में जुटेंगे। हालांकि आज शाम में ही यूपीए विधायक दल की बैठक भी है। इन बैठकों में जेएमएम के सारे विधायक लोग भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कल जो महाजुटान होगा, अनऑफिशियल ही सही, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और सांसद भी जो है उसमें शामिल होंगे। और एक तरीके से आपको याद होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन लोगों को जब ईडी ने समन भेज करके दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी दफ्तर में, उस दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जो है सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। उसी तरीके से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कल अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी उस महाजुटान में शामिल हों। लेकिन अनऑफिशियली जो है ये सारी चीज़ें होनी है। ऑफिशियली अभी कोई इसको लेकर के कोई अनाउंसमेंट नहीं होना है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जैसे ही सुबह में जो ये खबरें निकल करके आई सामने,
कि ईडी गुरुवार को 11:30 बजे मुख्यमंत्री को बुलाया है पूछताछ के लिए, खास करके अवैध माइनिंग का जो मसला है उससे संबंधित। इसके बाद से ही पूरे झारखंड में जो है नाराज़गी देखने को मिल रही है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बीच, नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। और ये जो पूरा यूपीए गठबंधन है वो इस मसले को काफ़ी गंभीरता से ले रहा है और यही वजह है कि यूपीए विधायक दल की बैठक भी आज होनी है शाम में जब लोग जुटेंगे मुख्यमंत्री आवास में, जहां पे जो विधायक जो अभी रांची से बाहर रह रहे हैं वो लोग कई घंटे पहले ही उनको ये मैसेज दे दिया गया है कि आप 5 बजे तक पहुंचिए। और सारे लोग जो है अपने अपने इलाकों से रांची के लिए जो है निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 5 बजे से जो बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में विधायक जुटना जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कल जो एक महाजुटान जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग जिलों से जो है कल जेएमएम के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में रांची पहुंचेंगे। हालांकि अभी ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे इनकार भी नहीं कर रहा है और बाकायदा कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो लोग अब ये बोल रहे हैं कि अब जबकि हेमंत सोरेन के ऊपर, उनके नेता के ऊपर ही इस तरीके से सीधे तौर पे चीज़ें हो रही है, तो वो लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो हेमंत सोरेन के साथ उनकी जो एकजुटता है, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसको दोहराने के लिए, उसका प्रदर्शन के लिए जो है वो लोग राज्य भर से एकजुट होंगे। और शाम से ही हो सकता है कि धीरे धीरे जो है आम लोग जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के वो पहुंचना शुरू कर दें और कल आपको ये पूरा जो है देखने को भी मिले। हालांकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बोला जा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, लेकिन संख्या इतनी है, इतने सारे लोग दबाव बना रहे हैं पार्टी पे कि भले ही आधिकारिक तौर पे ना सही, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से ही जो है कल एक भारी संख्या में मोराबादी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। और जो 11:30 बजे का वक्त है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो दिया गया है ईडी के तरफ से, अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, हालांकि अब तक इस तरीके की कोई चीज़ें सामने निकल करके नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे ही। एक जो खबरें निकल करके आई थी कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन इस बीच अगर इसमें कुछ बदलाव होता है और मुख्यमंत्री अगर जाते भी हैं तो इधर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जो है एक शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है। और एक तरफ जब कल मुख्यमंत्री अगर ईडी ऑफिस जाते हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपदस्थ करने की साजिश चल रही है। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों या फिर आरजेडी के नेता हों, यानी कि यूपीए के नेताओं के तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार की एजेंसियों के ऊपर कि हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची जा रही है। पहले वो चुनाव आयोग, राजभवन, और अब जबकि इन दोनों जगहों से कोई अब तक कुछ हो नहीं पाया है, ऐसे में अब ईडी को एक माध्यम बनाने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए, लगातार इस तरीके का जो अपडेट्स है वो आते रहेगा। जैसे जैसे इस तरीके का अपडेट्स आएगा हम लोग आपके सामने उन खबरों को लेकर के आते रहेंगे। शुक्रिया।